पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, आरक्षण और अन्य मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को घेरा है, साथ ही कई सवाल खड़े किए हैं। एक पत्र लिखा है तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के लिए और कहा है कि ये चुनावी मौसम में बिहार आते हैं। शनिवार को आप एक बार फिर से बिहार आए थे और आपने यहाँ के लोगों को भ्रमित करने की असफल कोशिश की है। पीएम मोदी के बिहार दौरों को लेकर तेजस्वी यादव ने जमकर उन पर निशाना साधा है। अपने पत्र में तेजस्वी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा कि बिहार में हम सब अगस्त 2021 में आपके पास जातिगत जनगणना की मांग को लेकर आए थे और आदरणीय नीतीश जी की जेडीयू समेत और भी दल मेरी इस मांग के पक्ष में थे। जातिगत जनगणना का प्रस्ताव मेरी ही पहल पर सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में पास कराया गया। हम सभी ने मिलकर आपसे जातिगत जनगणना की मांग की थी, लेकिन आपने एकदम हमारी यह मांग ठुकरा दी थी। हम सबको पीड़ा हुई आपकी संवेदन शून्यता से, लेकिन क्या ही कहें। आरजेडी नेता ने पत्र में लिखा, जब हम बिहार में सरकार में आए थे तो हमने सरकार में आते ही राज्य के खर्चे पर जातिगत सर्वेक्षण करवाया। उसकी हकीकत से आपको भी अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री जी, हमने उससे सर्वेक्षण के आलोक में आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ाया और आपसे बार बार गुजारिश करते हुए और हाथ जोड़कर मांग करते रहे कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मूलतः आप पिछड़ा और दलित विरोधी मानसिकता के हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने हमारी इस महत्वपूर्ण आग्रह जिसके पक्ष में बहुजन स्वर था पर आपने कोई विचार नहीं किया। 10 दिसंबर 2023 को पटना में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के बैठक में केंद्रीय मंत्री ने भी इसकी मांग की थी। आप उनसे पूछ सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप बिहार आए और यहाँ आकर के आपने जितना कुछ आधारहीन, तथ्यहीन और झूठी बातें कर सकते थे आपने की। अब आपसे अपेक्षा नहीं है कि आप अपने पद की गरिमा का ख्याल रख विमर्श को ऊंचा रखेंगे, लेकिन आज आप भैंस मंगलसूत्र के रास्ते होते हुए मुजरा तक की शब्दावली पर आ गए। सच कहूं तो हमें आपकी चिंता होती है। क्या इस विशाल हृदय वाले देश के प्रधानमंत्री जी की भाषा ऐसी होनी चाहिए? आप सोचिए और निर्णय कीजिए, मुझे कुछ और नहीं कहना है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि आपने बाबा साहेब का आरक्षण खत्म करने का एक नायाब तरीका ढूंढा है, क्योंकि संविधान की धारा 15 और धारा 16 के तहत आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलता है। आपने रेलवे, सेना और अन्य विभागों से सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी, तो फिर आरक्षण की अवधारणा कहाँ जाएगी? लेकिन ये गंभीर चिंता आपकी प्राथमिकताओं में है ही नहीं। हम तो आपसे कई बार आग्रह कर चुके हैं, संसद में, सड़क पर, सदन पर, कि आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था करिए ताकि एक व्यापक बहुजन आबादी, दलित समुदाय और अन्य वंचित समूहों को उनका वाजिब संवैधानिक हक मिल सके। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा, प्रधानमंत्री जी, 5 किलो राशन को भी आप मुफ्त कहते रहते हैं। यह तो हमारे देश के नागरिकों का संविधान प्रदत्त न्यूनतम अधिकार है। आपकी भाषा और भाव मूलतः गरीब विरोधी है। मैं आपसे लगातार नौकरी, आर्थिक सामाजिक न्याय और महंगाई और बिहार को विशेष राज्य के सवाल पर सवाल खड़ा करता हूँ, लेकिन आपकी रहस्यमयी चुप्पी समस्त बिहार वासियों को हताश कर रही है। आरजेडी नेता ने अपने पत्र में लिखा कि आपसे कितनी बातें कहूँ, बस इतना कह सकता हूँ कि अब बस चुनाव का एक ही चरण बचा है। हमारी जो भी मांग है आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर और आर्थिक सामाजिक न्याय के संदर्भ में, उन सब पर गौर फरमाइए। सीधे तौर पर आकर कहिए कि आप अपने प्रेरणा स्रोत गुरुजी गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स किताब से सहमत नहीं है। क्या आप यह कह पाएंगे? यह भी कह दीजिए कि आप पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, दलित तमाम वर्गों को उनका समुचित आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में भी देने की मांग से सहमत है। अगर आपसे ये सब नहीं बन रहा है तो जनता समझ लेगी कि आपकी चुनावी भाषणों का गिरता पैमाना ही आपकी राजनीतिक सोच का सही प्रतिबिंब है। कौन भूल सकता है कि 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब मंडल कमीशन के विरोध में आप आडवाणी जी के साथ आरक्षण विरोधी रथ के सारथी थे। बहुजन दलित समुदाय कैसे भूल जाए? तेजस्वी यादव ने आगे लिखा, समस्त दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आदिवासी जानते हैं कि भाजपा
और आप बाबा साहेब बिरसा मुंडा, मान्यवर काशीराम लोहिया जी और मंडल कमीशन के कट्टर वैचारिक दुश्मन हैं। भाषण नहीं, अपने एक्शन से बताएं श्रीमान जी। और हाँ, इस पत्र के साथ में गुजरात में ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत मुस्लिम जातियों की सूचा भी संलग्न कर रहा हूँ। शायद आपको ज्ञान और ध्यान भी ना रहा हो कि गुजरात में मुस्लिम समुदाय की जातियों को भी आरक्षण मिलता है। आप 13 बरस से ज्यादा अरसे तक इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। अतः भ्रम फैलाने और नफरत परोसने की राजनीति से परहेज करिए। तेजस्वी यादव ने एक लंबा पत्र पीएम मोदी के लिए लिखा है। कई मुद्दों पर सवाल खड़े किए हैं। खास तौर पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते नजर आए। कई सवाल खड़े करते नजर आए। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर सवाल खड़ा किया। अब इस पत्र का, तेजस्वी यादव के इस पत्र का पीएम मोदी क्या जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।